सीधी से शुरू। माता सुंदरी की गुरुद्वारा में है। माता सुंदरी जी जो कि गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी थी, उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने ये 2 तलवारें भेंट की थी। और जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ में थे तो माता जी यहाँ पर इसी जगह पर उन्होंने निवास किया। उनकी स्मृति में ये गुरुद्वारा बना हुआ है। और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाला देखिए इसका बहुत बढ़िया इसको कर रखा है। वर्तमान में यहाँ पर ज्योति जगती है, अखंड ये पाठ होता है, कीर्तन वगैरह होता है। और ये स्थान माता सुंदरी जी गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी से संबंधित है। जब गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण को गए तो माता सुंदरी जी और माता साहब कौर जी आप जी की आज्ञा अनुसार दिल्ली आए तथा कुछ समय भाई जवाहर सिंह जी की हवेली तुर्कमान गेट में ठहरे। उसके पश्चात आपके लिए नई हवेली बनाई गई जिसमें आप अंतिम समय तक अपने पालक पुत्र अजीत सिंह के साथ रहते रहे। साहब दशमेश पिताजी के परलोक गमन मतलब उनके परलोक गमन के प्रांत माता जी का पंथ ऊपर पूरे का पूरा हुक्म चलता रहा। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पंथ पर पूरे का पूरा हुक्म उनका चलता रहा, अर्थात कि वो गुरु रहे। हाँ, और देखिए पूरा पूरा हुक्म चलता रहा। इसी पवित्र स्थान पर माता जी ने भाई मनी सिंह जी को दरबार साहब श्री अमृतसर जी का हेड ग्रंथी नियुक्त किया कि जो हमारा जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, उसका हेड ग्रंथी माता जी ने इनको नियुक्त किया। आप जी की कृपा द्वारा भाई साहब मनी सिंह जी ने सन 1721 ईस्वी में विसाखी के समय बंदई व तख्त खालसा में होने वाले झगड़े को निबेड़ा था। तभी बंद ये तख्त खालसा और दोनों खालसे अलग अलग हुए थे। बंदई खालसा मतलब कि एक तरफ माता सुंदरी जी का हुक्म चलता था, दूसरी तरफ बंदई खालसा का हुक्म चलता था। सिख 2 जगह डिवाइड हो गए थे, मतलब 2 गुरु। तो लेकिन बाद में भाई मनी सिंह ने दोनों को इकट्ठा किया था। इस यहाँ पर ही भाई साहब मनी सिंह जी वालों जो ढूंढ कर भेजी गई गुरु गोविंद सिंह जी की सैंचियाँ दसम ग्रंथ की वाणी थी को भाई साहब सिंहा सिंह जी ने लिखारी ने तरतीब दी थी। माता जी ने अपने जीवन का मौलिक समय से मिला था। जो दसम ग्रंथ है उसका संपादन भी इसी स्थान पर हुआ था। तो आप खुद देखिए कि तख्त खालसा और बंदई खालसा, तो मतलब कि कहीं गुरु ग्रंथ साहब की तो बात ही नहीं कहीं पर आती है कि देहधारी गुरु की कितनी आवश्यकता है। तो ये श्रोमणी कमेटी का आज भी इस तथ्य को माना गया है। और माता सुंदरी जी और माता साहब कौर जी का अंगीठा गुरुद्वारा बाला साहब और यमुना के किनारे है, वहाँ पर इनका संस्कार किया गया। अच्छा। और ये स्थान कुल मिला के सिख पंथ का एक हिस्टोरिकल स्थान रहा है जहाँ से काफ़ी समय तक शासन चलता रहा माता सुंदरी द्वारा। ये देखिए साहिब श्री दशमेश जी के परलोक गमन के उपरांत माता जी का पंथ पर संपूर्ण आदेश चलता रहा। इसका तात्पर्य पता लगे गुरु गोविंद सिंह जी के पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति थी तो वो माता साहिब कौर, ये माता सुंदरी जी थी। वो तायब कौर कौन थी? साहिब कौर गुरु गोविंद सिंह जी की दूसरी पत्नी थी। अच्छा। और आज जैसे यहाँ पर देखिए माता सुंदरी जी, तो माता सुंदर कौर, माता गुजरी को माता गुजर कौर। तो कंवर शब्द तब नहीं लगता था। ये कंवर शब्द लगाना गुरु राम सिंह जी ने शुरू किया कि उस समय स्त्रियों को मार देते थे, तो स्त्रियों को बचाने के लिए कंवर माने कंवर, कुंवर शब्द से कौर शब्द आया, जो सतगुरु राम सिंह जी जो पातशाही 12वीं थे उन्होंने लगाया। कौन सा गुरु है ये? सतगुरु राम सिंह जी 12वें गुरु थे। अच्छा, 12वीं गुरु। हाँ, 12वें गुरु। गुरु अच्छा। गोविंद सिंह के पश्चात गुरु बालक सिंह और ये अच्छा। अकाली इनको पातशाही 10वीं बोलते हैं, नामधारी इसको पातशाही 12वीं बोलते हैं। पातशाही 10वीं मतलब पातशाही 10 तक मानते हैं वो, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक। वो सेवा कर रहे, पानी गिरा रहे। आपने ये ले लिया लेटर ओन ए सेपरेट हवेली वाज माता साहब सिंह जी गोविंद सिंह लेफ्ट दी हवेली से वो माता सुंदरी वाज अबिलिटी हर से एवरी अवॉइड हर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस वेरी सीक्रेट प्लेस। एवरीवन अवॉइड हर इंस्ट्रक्शंस। और एक बात आप और नोट करिए कि आज आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए,
चाहे वो दरबार साहब में चाहिए, काल तख्त पे जाइए, कोई भी व्यक्ति आपको आधिकारिक बात नहीं बोल के पाएगा, क्योंकि उनको जो ऊपर से आदेश होता है कि बादल साहब या जो साहब थे वो सब बोलते हैं। ये इसका तात्पर्य यही है कि आज की डेट में बादल साहब जो श्रोमणी कमेटी का जो हेड होता है वो सारा कुछ करता है। मेरा ये कहना है कि आप कहीं पर भी चले जाइए, वहाँ पर आपको प्रत्यक्ष कोई भी वक्तव्य नहीं देगा या प्रवक्ता नहीं बनेगा, क्योंकि उन सबको आदेश है, चाहे काल तख्त का जथेदार हो, चाहे कोई यहाँ के हेड ग्रंथी हो, वो सब तनख्वाही हैं, मतलब तनख्वाह लेने वाले पेड वर्कर हैं या नौकर समझ लीजिए आप उनको अथॉरिटी नहीं है कि कोई किसी भी विषय में अपनी स्वतंत्र वक्तव्य दे सके। वो कहेंगे नहीं, हमें ऑर्डर नहीं है, ऊपर से पूछना पड़ेगा। ये माता सुंदरी जी गुरु गोविंद सिंह जी की सम्मानित पत्नी थी। लगभग 1666 से लेकर 1708 तक उनका जीवन काल रहा, और इनके पिताजी का नाम राम शरण था, और कहीं ना कहीं ये सनातनी थी। और जो राम शरण थे ये कुमारव खत्री थे बजवाड़ा के। बजवाड़ा मतलब वर्तमान में ये होशियारपुर के पास पड़ता है। और बजवाड़ा में इनका बंदा बहादुर का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा उस क्षेत्र में, और वो हिमालय के साथ लगता हुआ इलाका है, आज वर्तमान हिमाचल, और वहाँ जाएँ बहुत सुंदर रमणीक इलाका है। और गुरु गोविंद सिंह जी से इनका विवाह 4 अप्रैल 1684 को हुआ था आनंदपुर में। और ये गुरु गोविंद सिंह जी की दूसरी पत्नी थी। जो बाबा अजीत सिंह जी थे गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र, वो इनकी कोख से उत्पन्न हुए थे, और युद्ध में अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी जो अजीत सिंह जी थी। और जब वो उनका डेथ हुई तो इनको बड़ा दुख लगा, और जब आनंदपुर का किला छोड़ा गया तो भाई मनी सिंह और जी इनको लेकर दिल्ली आ गए थे। और ये थोड़ा खोज का विषय कि दिल्ली से इनका इतना स्नेह क्यों रहा, और दिल्ली में रहते रहे लगातार, और बीच में ये मथुरा में भी रहे हैं। मथुरा में जाके कृष्ण की भक्ति इन्होंने की है। मथुरा में रहने का तात्पर्य ये था, मथुरा वृंदावन में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुग़ल इनको जैसा यूज़ करना चाहते थे ना, वैसा उन्होंने यूज़ किया, क्योंकि माता सुंदरी जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी गुरु गोविंद सिंह जी के जाने के बाद। और इसी कारण से, जैसे मान लो माता सुंदरी जी की एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, मतलब जो इनको इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करती है, वो माता सुंदरी जी की उपलब्धि है 10वें ग्रंथ का संपादन। संपादन माने एडिटिंग। कि गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी आनंदपुर के पश्चात बिखरी हुई थी इधर उधर, तो इन्होंने भाई मणि सिंह को रुपए दिए, पैसे दिए, और सारी की सारी वाणी एकत्रित करवाई, जहाँ जहाँ भी तो सिखों को पैसा देकर वो सारा एकत्रित करवा के भाई मनी सिंह जी ने वो ग्रंथ संपादन किया। फिर उसकी जांच की गई कि ये वाणी जिनके बारे में कोई निष्कपटता और कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि उनके मतलब कि नकली होने के बारे में, वो सारी की सारी वाणी जिन पे सभी सिखों की आग्रह था कि हाँ गुरु गोविंद सिंह की मुखवाग है, उन्हीं को इस 10 ग्रंथ में स्थान दिया गया, बाकी सबको छोड़ दिया गया। जबकि गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत बड़े सारे ऐसे ग्रंथ थे जो उन्होंने लिखवाए, लेकिन जो 10वां ग्रंथ है आज का, वो केवल प्रमाणिक वाणी ही ली गई जो ऑथेंटिकली थी। माता साहब कौर का ये इतिहास को बहुत बड़ी योगदान है, और अपने पति के प्रति श्रद्धा है। लेकिन समस्या ये होती है कि उनका जो मन था ना, मन के बीच में कहीं ना कहीं अतृप्त वो थी कि एक राजशाही सत्ता का सुख, और तो उसी का फायदा मुगल दरबार ने लगाया। मैं उनकी निष्ठा पे कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो दूरदर्शी नहीं थी। उदाहरण के लिए बंदा बहादुर के साथ जैसे उन्होंने बिगाड़ लिया, तो उन्होंने जो हुक्मनामा लिखवाया, और मेरी बात का कोई गलत अर्थ ना निकाले, लेकिन ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है कि माता सुंदरी जी मथुरा जाती हैं तो मथुरा के बाद दिल्ली वापस आती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब से अनंतपुर छोड़ा तो वो दिल्ली में ही आके उन्होंने निवास किया, और ये उनका प्रभाव समझ लीजिए, दिल्ली की संगत का कुछ वो कर लीजिए। तो दूसरी जो एक बात है, जो हिस्टोरिकल पॉइंट है कि इनका जो पुत्र था अजीत सिंह, एक इनके जो अपने पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी से उत्पन्न, वो बाबा अजीत सिंह जी, वो तो देहांत हो गया, लेकिन एक पुत्र थे जो खत्रियों के ही पुत्र थे, इनके संभवतः किसी रिश्तेदार के पुत्र थे वो, तो उनको पसंद किया इन्होंने, तो उन्हें अपना पालक पुत्र बना लिया। तो उनका सम्मान गुरु गोविंद सिंह जी की तरह ही होता था। और सबसे बड़ी बात है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह ने उनको गुरु गोविंद सिंह का उत्तराधिकारी माना, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गुरु गोविंद सिंह जी का उत्तराधिकारी माना और उसे दरबार में सरोपा दिया, और उसे पूरी की पूरी मान्यता गुरुपुत्र होने के नाते दरबार में दी, जैसे एक सामंत को या एक दरबारी को दी जाती है, और वो दरबार में ही ज़्यादा रहता था। इससे माता सुंदरी कभी कभी खिन्न भी बहुत ज़्यादा होते थे।
मतलब खिन्न माने कि वो अब उन्होंने उसे बढ़ावा दिया तो कल को उनकी बात नहीं मानता था, और मुगलों ने भी उसका जो मानसिक परिवर्तन है वो किया। और इस बात से कहीं ना कहीं माताजी को अंत समय बड़ी गुलानी हुई कि मैंने एक गलत व्यक्ति का पक्ष लिया है। इसी प्रकार बंदा बहादुर का मामला भी था। जब तख्त खालसा और बंदई खालसा दो पार्ट बन गए तो उन्होंने माता सुंदरी का हुक्मनामे को उछाला मुगलों ने भी, देखो जी माता जी आपकी बात नहीं मान रहा है। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं माता सुंदरी जी दूरदर्शी नहीं थी और वो उनको यूज़ किया गया मुगलों ने। और जैसे ये पालक बालक अजीत सिंह की भी बात थी तो उसके ऊपर भी बाद में उसने किसी की हत्या कर दी थी, फिर बाद में काजी ने उन्हें भी उनके भी हत्या का फरमान जारी करके उनको भी ख़त्म कर दिया। और माता जी अंत समय तक दिल्ली रहती रही हैं, गुरुद्वारा बाला साहब में उनका संस्कार हुआ। मतलब ये खोज का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से अजीत सिंह को मुगल दरबार में गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र के रूप में मान्यता देना, सरोपा देना, सुरक्षित रहना, जबकि बाकी सब सिखों के साथ कितने कितने अत्याचार हुए, तो कुछ ऐसे बातें हैं जो खोज का विषय है और इस विषय पर खोज होनी चाहिए। और स्पीक टू फ्रीडम उसके अनुसार बात होनी चाहिए। इसको कोई अन्यथा में नहीं लेना चाहिए कि मैंने माता सुंदरी का अपमान कर दिया, जो भी कर दिया। एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, एक आम सिख होने के नाते ये मैंने अपनी बात रखी और हिस्टोरिकल है ये सारी बात। और माता जी का एक पुत्र खोया तो माता जी हमारे लिए सम्माननीय है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों पुत्रों में एक पुत्र था उनके साथ। ये क्यों बंदा बहादुर सिंह से ये समझौता नहीं करती थी? बंदा बहादुर ये सिंह मुगल से समझौता करने के लिए तैयार थी मगर देखिए, बंदा बहादुर सिंह से नहीं। हाँ नहीं, ऐसा है कि जो सिखों में दो धाराएं शुरू से चलती आ रही हैं। अब एक धारा तो है खत्री सिखों की, खत्री सिख माने कि कमर्शियल लोबी है। दूसरी है राजपूत लोबी या ब्राह्मण लोबी है। तो खत्री सिख थे जो इनकी, एक तो गुरु साहब भी सजातीय खत्री थे, तो नेचुरली जिस जाति का थोड़ा सा मामला आज भी चलता है वो सारे का सारा। तो बंदा बहादुर आउटर एक राजपूत था वो और योग्य था, तो उसके प्रति खत्री जो उस समय थे वो नहीं पचा पाए उसको, या जिस प्रकार उसका साथ देना चाहिए। दूसरी बात है कहीं ना कहीं वो मुगल कूटनीति का शिकार हुए और बाद में फिर उन्होंने बंदा बहादुर को अलग करने के बाद तख्त खालसा को भी खत्म किया। ये नहीं कि मुसलमानों ने तख्त खालसा को छोड़ दिया डिवाइड। तब उनको समझ में आया कि हम लोगों ने गलती की बंदई खालसा के साथ झगड़ा करके। तो फिर दोबारा मतलब कि सिखों में एकता स्थापित हुई दोबारा, और पहले मुसलमानों ने इन दोनों को डिवाइड किया, बाद में दो एक एक करके दोनों को खत्म कर दिया। मनी सिंह जी हैं तो मनी सिंह जी उस समय तख्त खालसा के प्रमुख थे और माता सुंदरी ने अपने हुक्मनामे से उनको दरबार साहब का हेड ग्रंथी नियुक्त किया। तो बाद में मनी सिंह की भी हत्या लाहौर में की गई, बंद बंद काटा गया उनका। तब जगह मनी सिंह और इन सबको समझ में आया कि हमें मुगलों की चाल में नहीं आना चाहिए था। लेकिन तब तक बहुत दूर हो चुकी थी। एक तरफ बंदा बहादुर को पीड़ित किया, दूसरी तरफ इनको भी नहीं छोड़ा। तो कहने का तात्पर्य वही है जो एक पुरानी किद्वंती चली आ रही है भी, मुसलमान यदि अपना बाजू है वो तेल लगा के क्या बोलते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह का आदेश है कि वो कोई व्यक्ति अपनी बाजू तेल से डुबो के, जितने तिल तेल में लगते इतनी कस्में भी खाए तो भी उस पर विश्वास ना करो। और जो करता है आज तक उसने धोखा खाया और आगे भी धोखा खाएगा।